अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज की वीडियो जो है वो बहुत छोटी सी, सिंपल सी, और जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। और ये वीडियो स्पेशल उन ख़वातीन के लिए है या उन लड़कियों के लिए है जिन्हें बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता, जिन्हें अलिफ बे भी नहीं पता। तो वो घर में बैठे आराम से जब कहीं आना जाना हो, कोई पार्टी हो, या जो है ना वो किस तरीके से अपना आई मेकअप जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, बाकी लिपस्टिक तो हर किसी को लगानी आती होती है, ब्लश ऑन भी हर किसी को लगाना आता होता है। जस्ट ये है कि ना कंटूरिंग लाजमी नहीं है कि आप हर ओकेजन पे करो। ठीक है, जो बहुत स्पेशल इवेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं, उन पे आप प्रॉपर मेकअप करो। और बाकी रह गया आई मेकअप थोड़ा सा होता है ट्रिकी। तो आज मैं जस्ट एक क्विक सा ट्यूटोरियल जो है ना वो मैं एक किस तरह से आप अपनी जो आम सी चीज़ें होती हैं घर में, उनको यूज़ करके आप किस तरह से जो है वो एक अच्छा और ब्लेंड आई मेकअप जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, एक और बात की वीडियो आगे मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और मैं कोशिश की है कि लाइटिंग थोड़ी सी जो है वो ठीक आए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा गौर फिक्र करना पड़ेगा आई शेड्स देखने के लिए। तो मैं बहुत ड्राउनी लग रही हूँ कैमरे में। खैर, ये जस्ट करीब से इसलिए किया हुआ है कि जो आई मेकअप है ना वो आई शेड्स जो सही तरीके से नज़र आए। अच्छा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और चलें जी, शुरू करते हैं आज की छोटी सी वीडियो। ठीक है, और आई मेकअप जो है ना वो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना आपने कोई भी अच्छी सी जो है वो फाउंडेशन ले लेनी है, या फिर आपके पास ये तो पड़ी हुई होगी। ठीक है, ये फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम। ठीक, ये भी, इसका भी जो है ना काम वही होता है ऑलमोस्ट जो क्या नाम है फाउंडेशन का होता है। तो आपने क्या करना है कि क्योंकि मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, लिटरली मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ। सुबह जो नमाज़ पढ़ते टाइम जो मुंह धोया था सो धोया था, बस उसके बाद नहीं धोया। तो ना जस्ट मैंने आई मेकअप का ट्यूटोरियल आपको दिखाना था, तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी निकाली, बिल्कुल देसी तरीका है, कोई इसमें ब्रशेज़ वगैरह नहीं इस्तेमाल करने, आपको ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। इसको आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना। ये मेरी उन बहनों के लिए वीडियो है जिन्हें ब्रशेज़ यूज़ नहीं करने आते, जिन्हें आई शेड्स की ब्लेंडिंग का नहीं पता चलता। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे स्किन टोन के साथ बिल्कुल मर्ज कर देना है, अच्छे तरीके से इसे जो है वो मिक्स कर देना है। कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास अच्छी सी कोई फाउंडेशन हो तो आप वो फाउंडेशन लगा लें। ठीक है, अगर फाउंडेशन नहीं है तो आप ये बीबी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम क्योंकि कोविड की सिचुएशन है तो हम लोग बाहर नहीं जाते और पार्लर्स वगैरह में भी नहीं जा सके, तो आईब्रोज़ की इतनी प्रॉपर शेप नहीं बनी हुई, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है ना वो दिखा दूँगी। अच्छा, ये मेरे पास है मेबेलिन का जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, ये अच्छा, मैंने अब ये थोड़ा सा लगा के आईज़ की सरफेस को, आईलिड्स की सरफेस को इस तरह से कर दिया कि अगर हम अब कोई भी आई शेड लगाएंगे तो वो नज़र आएगा। ठीक है, मैं इर्द गिर्द भी लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा सही दिखे। ठीक है, ये आ गया जनाब, ठीक हो गया, ये देखिए। ठीक है,
अच्छा, इसका काम ख़त्म हो गया। अब क्या करना है आपने, अब आपने बिल्कुल हल्का सा जो आई शेडो है ना, किसी हल्के कलर का, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है हुदा ब्यूटी की, कौन सा है, रोज़ गोल्ड पैलेट है, ठीक है। ये मैं ओपन करती हूँ, ये मेरे पास कलर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे हल्का शेड, न्यूड शेड जो है ना, वो मैं अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, ये इस जगह पे, ठीक है। तो मैं अप्लाई करने के साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। सारा काम उंगलियों से करना है, ब्रशेस वगैरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पे, ये इस जगह पे, ये सबसे इजी बता रही हूँ, ठीक है। कलर्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रीज़ होती है, क्रीज़ लाइन को आप प्रोमिनेंट करते हो किसी भी हल्के शेड से, ये ठीक है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह इस साइड पे भी हमने यही शेड अप्लाई कर देना। अच्छा जी, अब मैं कोई सा भी, ये जो शिमरी आई शेड्स हैं, इनमें से जो भी कलर मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले लूँगी। लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, एक ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, एक ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इस कलर को लेती हूँ, ठीक है। इस कलर को लेके जो है वो मैं यहाँ पे ये लिया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब आपने आगे वाला जो हिस्सा है उस पर आपने अप्लाई कर देना है, ये करके। ये देखें, अब आपकी आईलिड की फ्रंट साइड भी कवर हो गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं लगा देती हूँ, ठीक। अब आपने कोई सा भी डार्क आई शेडो, लाइक जैसे ये वाला है, ठीक है, और ये वाला है, लाइक जैसे कोई भी आपने पकड़ना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला उठाया, ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डस्ट कर लेंगे ये, और मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये छोटी उंगली से अप्लाई करना थोड़ा सा इजी होता है, तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। तो आपने जस्ट टैपिंग करनी है इधर, ये इस तरह से कॉर्नर में, ठीक है। इंशाल्लाह ना बहुत जल्दी जो है ना वो स्मोकी जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इजीली जो है ना वो कर सकते हो। थोड़ा सा आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना। आई मेकअप में और कुछ भी नहीं होता, सच्ची बताऊं, जस्ट ब्लेंडिंग होती है बस अच्छी। ये देखें, ये जस्ट क्विक मेकअप जो है ना, कि मतलब आप जल्दी जल्दी 2-3 आई शेडोज़ को मिक्स करके ब्लेंड करके अच्छी तरह आप इस तरह से कहीं पे भी आ जा सकते हैं इजीली। ये देखिए, ठीक है। लैशेस लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, ना लगाएं तो कोई अच्छा सा मस्कारा ले लें जो कि लैशेस की वॉल्यूम को और लेंथ को अच्छा कर दे। ये ब्लेंड हो गया अच्छे तरीके से, बस ये इतना सा था, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो आई ब्राउज़ को बताती हूँ। ये आपने कॉटन बड ले लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी प्रोफेशनल ब्रश की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि ये वाला जो शेड है इसको आपने थोड़ा सा उठाना है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। और क्योंकि मेरे आईब्रोज में थोड़ा सा गैप है तो मैं इसको इस तरह से फिल करके यूँ, क्योंकि हल्का फुल्का सा आपने करना है तो लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वो प्रोफेशनली उसको ठीक करने बैठ जाएं। हल्का सा इस तरह से फिल करके के
अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, हल्का सा बिल्कुल शेड उठाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला शेड उठा लिया, इसको आपने फिंगर पे यूँ करके अप्लाई, और यहाँ पे जो ऊपर आईब्रो बोन है यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देना है ऊपर करके थोड़ा सा। ये कुछ शिमरी जैसे हाइलाइटर कुछ गर्ल्स जो हैं या कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ऊपर ब्राउ बोन पे, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट हुई हुई ब्राउ बोन जो है वो अच्छी लगती है। ये हो गया ठीक, बस इतना सा काफ़ी है आपको कहीं भी आने जाने के लिए। मतलब इस तरह से ब्लेंडिंग आपने कर ली। अब आपने क्या करना है कि ये कॉम्पैक्ट पाउडर लेके थोड़ा सा इसको यहाँ पे जो आई शेडो नीचे जो बिखरा होगा उसको थोड़ा सा साफ कर लेना। ये ट्यूटोरियल लंबा ही हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जल्दी से आईलाइनर लगा लेते हैं। आईलाइनर के लिए ये मेरे पास है मार्कर आईलाइनर, ठीक है। मेरे पास है, पता नहीं कौन, वाटर प्रूफ, आई डोंट नो किस कंपनी का है, ठीक है। जो भी है इसको करते हैं अप्लाई। ये इस तरह से है इसकी, देखिए ये नहीं चलता तो ये यूज़ कर लेते हैं, ये चलता होगा, ठीक है। ये है ग्लैमरस का, ठीक, ग्लैमरस का अच्छा है वैसे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ना मैं इधर देख के लगाऊँ, मैं इधर देख के लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरे में मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। मैं तो लाइनर जो सिंपल जो लाइनर लगाती हूँ यहाँ से खींच के इस तरह से ये यूँ, और फिर इसको बिल्कुल एंड तक मैं नहीं लेके जाती क्योंकि मुझे एंड वाला लाइनर जो है उतना पसंद नहीं है। तो ये देखिए ये लाइनर लग गया। अब मैं दूसरी आँख पे लाइनर लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दोनों आइज़ पे मैंने जो है वो लाइनर लगा लिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद लैशेस अप्लाई करनी है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये वाला जो मेकअप है वो इनफ होता है, ठीक है। आपको किसी भी पार्टी में जाने के लिए, किसी कैजुअल उस पर जाने के लिए अगर आप चाहें तो आप ग्लिटर ऐड कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जस्ट आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हमने हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहो तो आप नीचे, अगर आपके पास ब्लैक पेंसिल है तो ब्लैक पेंसिल अप्लाई करो, अगर आपके पास ये वाला मार्कर है तो ये वाला मार्कर अप्लाई करो। मैं वैसे नीचे वाला मार्कर, ये मार्कर अप्लाई करूँगी नीचे वाली आईलिड पे। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले आऊँगी, काजल की तरह, ठीक। इसी तरह से इस तरफ, ठीक। और इसके बाद जनाब हमने लगाना है मस्कारा, और मस्कारा के बाद डन हो गया। ये भी हमारे पास ग्लैमरस का है मस्कारा, ठीक है। उसको हम अप्लाई कर लेंगे। चलो, ये हो गया हमारे पास आई मेकअप ठीक है। ठीक है, तो लैशेस लगाएं और मुख्तलिफ आई शेड्स के साथ जो है वो आजमाते रहा करें। ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी है, क्रिएटिविटी करनी है वो आप करें, ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो ये था, कोशिश तो की थी क्विक ट्यूटोरियल हो, लेकिन हो नहीं सका, ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा ही हो गया, ठीक है।
उसके बाद आपने जो फाउंडेशन है पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद ब्लश ऑन लगाना है, लिपस्टिक लगानी है, दैट्स इट। बस ये इतना सा काम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मे भी आपको आई शेड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद, अच्छा एक और चीज़ जो मैं बताना यहाँ पे भूल गई हूँ, अगर आपने मज़ीद इसको अच्छा करना है तो आपने क्या करना है कि वही हाइलाइटर वाला जो शेड है वो आपने उठाना है यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे जो है ना वो कॉर्नर्स हाईलाइट कर लेना है आपने। ये बड़ी अच्छी लुक देते हैं कॉर्नर्स हाईलाइट हुए हुए ना, इस तरह से। ठीक, चले जी, इजाज़त दीजिए अनागुल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए